एपीज। देखो भाई, सवाल में कहा गया पहले तो ये बताओ कि ये एपी है या नहीं, और अगर ये एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस बताओ और अगली 3 टर्म बताओ। तो सबसे पहले एपी निकालने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर हमने 3 बार कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे, हम 2 बार नहीं 3 बार निकालना। अगर शुरू के 2 ही बराबर नहीं आते तो फिर वो एपी नहीं है। अगर शुरू के 2 बराबर आ जाते हैं तो एक और निकाल के देखो, अगर तीसरा भी बराबर आ जाता है, जो बराबर आता ही है हर बार, ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरा बराबर आए ना, पर फिर भी तुम तीसरा निकाल कर देखना, अगर वो भी बराबर आ जाता है तो फिर वो क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं, तो सबसे पहले तो हम D1 निकाल लेंगे, यानी कि पहला कॉमन डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कौन है, 4 में से 2 गए, कितना आगे 2, तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। अब हम दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला है A3 माइनस A2, उससे पिछले वाले से घटाओ। ये तो A2 माइनस A1 है, इसमें A3 माइनस A2 है, और पीछे लेके जाओ तो A3 है 8 और A2 है 4। जिसे नहीं पता लिख देता हूँ, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। 8 में से 4 गए 4, तो ये तो सेम ही नहीं आ रहे। और जब D1 और D2 ही सेम नहीं आ रहे तो फिर ये AP नहीं है। तो D1 जो है बराबर नहीं है D2 के, सो इट इज नॉट एन AP। ये तो AP है ही नहीं। सवाल खत्म, यही, ना अगले निकालने, ना कॉमन डिफरेंस बताना, कुछ नहीं बताना, क्योंकि ये AP नहीं है। अगर ये AP निकलती तो फिर मैं अगले क्वेश्चन करता ट्राई। तो मैं एक क्वेश्चन कोई भी तुम्हें अच्छा सा ट्राई करके दिखा देता हूं। जैसे कि इसमें एक 4th क्वेश्चन है, माइनस के 10 माइनस के 6 कॉमा माइनस के 2 कॉमा 2 डैश डैश डैश। हमें बताना है कि ये AP है या नहीं। देखो सवाल है तुम्हारे सामने। सबसे पहले हमने पहला कॉमन डिफरेंस निकाला, जिसका फॉर्मूला था A2 माइनस A1। ये सवाल मैंने इसलिए लिख के दिखाया, बच्चे बहुत बार माइनस में गलती करते हैं इसमें। देखो A2 की वैल्यू माइनस के 6, ये माइनस तो है यहाँ, और A1 के पास अलग माइनस है एक, तो फिर उसे भी आप अलग माइनस को लिखोगे। तो माइनस के 6 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 10 में से 6 गए, कितना आ गए 4, तो D1 की वैल्यू हो गई 4। तो D1 की वैल्यू 4 आ गई तुम्हारे पास। अब D2 निकाल के देखो, A3 माइनस A2, इस वाले में से ये वाला घटाओ, तो माइनस 2 में से मैंने माइनस कर दिया माइनस के 6, और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 6 में से 2 गए, कितना आ गए 4, ये भी सेम आ गया। एक बार और D3 निकाल लो, A4 माइनस A3, A4 कौन है, 2 है, 2 में से कर दो माइनस के 2 माइनस माइनस माइनस, ये भी कितना आ गया 4 आ गया। सारी चीजें सेम आ गई। तो D1 जो है बराबर आ गया D2 के, बराबर आ गया D3 के, सो इट इज एन AP। तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, AP है। अब देखो, अगर तुम्हें नंबर लेने हैं, सपोज करो 3 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले तो उसने पूछा कि AP है नहीं, भाई मैंने बता दिया कि ये AP है, 1 नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन उसने पूछा था फाइंड D, भले ही ये D हो, पर तुमने तो नहीं लिखा ना। अब तुम यहां लिखो कि कॉमन डिफरेंस जो आता है इसका, वो D बराबर कितना आया है, अलग से बॉक्स में बंद करना है कि भाई ये इसका दूसरा आंसर है। जब भी कोई 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अलग अलग क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद उसे बॉक्स में बंद करके हाईलाइट करना है कि भाई ये हमने आंसर निकाला है। ठीक है, जितने स्टेप वाइज सवाल करोगे उतने स्टेप वाइज नंबर मिलेंगे। पहली चीज बताई हमने, फिर हमने दूसरी वाली चीज बताई। अब उसने कहा कि अगर ये निकल गई तो 3 मोर टर्म्स बताओ, अगली 3 टर्म बताओ। तो एक बच्चा था मेरे पास, वो खुद ही माशाल्लाह होशियार था भाई साहब, तो 3 टर्म उसे दिखाई दी कि पिछले वाले जैसा सवाल होगा, तो भाई साहब A2 A3 और A4 निकालने लगे। अरे भाई ये तो दे रखी, ये नहीं है क्या A2 या A3 और ये, वो अगली 3 पूछ रहा। तो अगली 3 का मतलब जब A1 A2 A3 और A4 है, तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, एक तो A5, एक A6 और एक A, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो लगाओ, उससे ज्यादा आसान होगा। A5 को लिख दो A4 प्लस
और A4 कौन है तुम्हारे पास? 2, और D कितना आया हुआ है तुम्हारा? 4, तो कितनी हो गई? A6 क्या होगा? A5 प्लस D। A5 की वैल्यू कितनी है? 6, 6 में से 4 जोड़ दो, A6 कितनी हो गई? 10। A7 क्या होगा? A6 प्लस D। A6 की वैल्यू है 10, D में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 14। तो यहाँ लिख दो नेक्स्ट 3 टर्म्स इज कौन आई है? 6, 10 और 14 डैश डैश डैश। ठीक है, कंप्लीट कर लेना ये वाली एक्सरसाइज। जो प्रॉब्लम होगी कल कराऊंगा, बस वो क्वेश्चन जो भारी होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है 5.1, क्वेश्चन नंबर है 4 का 5th पार्ट, सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक। बस जब कोई देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे पेपर में अंडर रूट का सवाल ना है। ये तो तुम मेरे से अभी लिख के ले लो, चाहे तुम बेसिक में हो चाहे तुम स्टैंडर्ड में हो, कम से कम 3 सवाल तुम्हें अंडर रूट वाले मिलेंगे। तो अगर तुम इनसे डर के भागोगे, तुम यूं ही नहीं सीखने के कि इन्हें मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, तो कुछ नहीं होने वाला भाई, नंबर जाएंगे उसमें बस, और कुछ नहीं होता। इस सवाल में हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं के लिए मैं क्या निकालता हूँ? D1 निकाल लूंगा, जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कौन है? ये है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है जी, तो A2 की जगह A2 की वैल्यू रख दी 3 प्लस A1 की वैल्यू रख दी -3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? अंडर रूट 2। D1 की वैल्यू अंडर रूट 2 आ गई। अगर D2 की वैल्यू भी अंडर रूट 2 आ गई तो फिर ये क्या बन जाएगी? AP बन जाएगी। तो हमने D2 निकाला, इसका फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू ये रही, ठीक है जी। A3 की जगह A3 की वैल्यू रख दी और A2 की जगह A2 की। अब हमने क्या करा? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 कट गया। अब 2 अंडर रूट 2 और माइनस के अंडर रूट 2 बचा। देखो ऐसा तो कोई रूल ही नहीं होता कि ये डायरेक्ट घट जाए, ये केवल कॉमन लेके घटाए जा सकते हैं। तो जब तुम्हें दिख रहा है कि दोनों तरफ अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 क्या ले लो? बाहर कॉमन ले लो। यहाँ पे जब अंडर रूट तुमने बाहर लिया तो क्या बच गया? 2। और जब कोई चीज पूरी ही बाहर आती है तो वहां क्या बचता है? 1। 2 में से 1 गया 1, तो वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2। तो D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 2, और D1 भी क्या था हमारे पास? अंडर रूट 2। तो जब D1 बराबर D2 आ गया तो क्या हो गया? यस, इट इज एन AP। क्या है ये? एक AP है। अब अगर ये AP है तो सवाल वाले ने कहा था कि इसकी अगली 3 टर्म बताओ क्या होंगी। तो 3 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? हम A5 निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है? 3 है, 4D की वैल्यू है अंडर रूट 2, तो क्या आ गया? चलो ऐसे ही लिख लो भाई, मल्टीप्लाई करके तो कुछ भी नहीं होने का। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई? A प्लस 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। देखो यहाँ 1 अंडर रूट 2 था, यहाँ 2 था, और यहाँ कितना हो गया? 3, और यहाँ कितना हो गया? 4। तो बस अगला आंख बंद करके लिख दो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, और A7 लिख दो 3 प्लस 6 अंडर रूट। ठीक है जी, उतार लो जिसे उतारना है। बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल दे रखा है, पूछा है AP है नहीं है। इसके अल्टरनेट में एक और क्वेश्चन उतार रहा मैं यहाँ, वो ऐसे है। अब बताऊंगा तुम्हें क्या फर्क है इस सवाल में और इस सवाल में। ये 10 सवाल है इसी एक्सरसाइज का। 4 का ये 4th का 11 है, और ये 4th का 10 है। तो अगर मैं इससे पूछूं कि ये AP है या नहीं, तो D1 का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1। तो A स्क्वायर में से क्या घटाना पड़ेगा मुझे? A। तो देखो कभी भी पावर, अलग पावर में से अलग पावर नहीं घटा करती। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, घटने का मतलब नहीं है। कोई रूल ही नहीं है कि जो पावर में से कोई नंबर घटा देगा, वो भी अलग। अगर मैं कहने लगूं तुम x स्क्वायर में से x की पावर 3 घटा दो, घट ही नहीं सकती। इसकी पावर अलग है और इसकी पावर अलग है। जिनकी पावर अलग होती है वो कभी नहीं घटा करते। तो ना तो ये घट सकता और ना ही ये घट सकता। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? दोनों में A आ रहा ना, देखो एक और तरीका बता दूं और छोटा करने का भाई। A स्क्वायर का मतलब क्या होगा? A मल्टीप्लाई A माइनस A। तुम A बाहर कॉमन ले लो, जब तुमने A बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? 1A, और ये वाला A बाहर हुआ तो क्या बच गया? -1। तो D1 की वैल्यू आ गई A इंटू A माइनस 1।
अब D2 की वैल्यू निकाल लो, A3 माइनस A2। A3 कौन है, ये रहा, A क्यूब और माइनस A स्क्वायर, घटने का तो ये भी नहीं भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को लिख देता हूँ, A की मल्टीप्लाई 2, A की पावर 1 और 2 कितनी हो गई, 3 हो गई। इसे मैंने ऐसे लिख दिया, 1 और 2 कितने हो गई, 3, और A स्क्वायर क्या कर दिया मैंने, अलग। अब दोनों में A स्क्वायर आ रहा तो A स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, यहाँ तो बच गया A, और जब कोई चीज पूरी बाहर आई तो क्या बच गया, 1। तो क्या D1 बराबर है D2 के, बराबर है, ऐसा हाँ कह रही थी। सो इट इज नॉट एन AP। तो भाई अपनी मेहनत इतनी करियो कि तुम इतना सारा पढ़ो कि सारा आ जावे। A2 माइनस A1 ये है, देखो इसकी कोई पावर नहीं है, ये घटेगी, 2A में से 1A जाके क्या बचेगा, और D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, और 3A में से 2A जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1A, ये बनेगी AP। D1 जो है इक्वल हो गया D2 के, यस इट इज एन AP। फिर अगले 3 टर्म निकलेंगे, इसके निकलेंगे उसके नहीं निकलने के, लिख लेना कहीं भी कि इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड में मिलता है या MCQ के अंदर, बेसिक में मिलता है सवाल। रूल्स क्या हैं कुछ अंडर रूट के, अगर अंडर रूट में कोई नंबर है और यहाँ पर तुमने कोई अलग नंबर लिख दिया जो उसकी जैसा नहीं है, भाई 6 की बजाय तुमने 2 रख दिया, तो ये घटते नहीं भाई, ये घटते नहीं है। अलग अलग अंडर रूट कभी नहीं घटते, अलग अलग अंडर रूट जोड़ते भी नहीं। तो अगर तुम जोड़ोगे इसे तो ये जुड़ने के भी नहीं, मल्टीप्लाई हो सके बस, कैसे भी नंबर से मल्टीप्लाई मार सकते हो तुम इनकी, ना प्लस होते और ना ही माइनस। कब जुड़ते हैं और कब घटते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, मतलब ये दोनों रिश्तेदार होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसी शकल होनी चाहिए, नहीं घट जाओगे फिर घट जा, पर अगर अलग अलग है तो फिर घटने के नहीं। अब ये तो अलग अलग है भाई, तो घटेंगे कैसे, तो फिर अभी भी हमारे पास एक चांस है, क्योंकि ये अंडर रूट 8 लिखा हुआ है, इसे सॉल्व नहीं कर रखा इन्होंने, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 8 को मैंने ऐसे फैक्टर कर दिया, पहले 2 4 2 और 1, तो 8 को लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही मैं जब 3 को काटूंगा तो आ जाऊंगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही जब मैं 32 को काटूंगा तो आ जाऊंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अभी सॉल्व कैसे होगा, अंडर रूट 2 एक पेयर, एक जोड़ा बाहर आता है, तो 2 का जोड़ा बन रहा तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया 2 अंडर रूट 2। 3 का जोड़ा बाहर आया तो 3 अंडर रूट, एक तो 2 का जोड़ा बाहर आया, एक और 2 का जोड़ा बाहर आया, तो कितने बन गई 4। तो इस 2 की जगह में क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट 4 अंडर रूट 2। अब हो गया तुम्हारा सवाल सॉल्व करने लायक। अब हमने से D1 बनाया, D1 की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। A2 कौन है, 2 अंडर रूट 2, A1 कौन है, अंडर रूट 2। तो मैंने अंडर रूट 2 बाहर कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ क्या बच गया 2। जब कोई नंबर पूरा बाहर जाता है तो क्या बच गया 1, 2 में से क्या 1 क्या आ गया अंडर रूट, D1 की वैल्यू अंडर रूट 2 आई। अब निकाल लो D2, A3 माइनस A3 कौन है, 3 अंडर रूट 2 माइनस A2 कौन है, 2 अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 ले लो, बाहर लो कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया 3, और जब यहाँ से बाहर लिया तो क्या बच गया, ओ सॉरी 1 की जगह क्या लिखा बचागा 2। भाई जब तुमने अंडर रूट 2 बाहर लिया तो क्या बच गया 2, यहाँ 2 था, तो 3 में से 2 गए कितना आ गया 1, तो D2 की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करके अंडर रूट। तो जब D1 बराबर हो गया D2 के, ओ सॉरी, तो यस इट इज एन AP। फिर ये क्या बन गई, एक AP। अब हमें निकालना है A5, जिसका फॉर्मूला होता है A + 4D। A की वैल्यू है तुम्हारे पास अंडर रूट 2, 4D की वैल्यू है अंडर रूट 2, तो ये हो गया अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, इसके आगे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1। तो एक शॉर्ट ट्रिक अपना लो, 4 में 1 जोड़ा कितने हो गए 5 अंडर रूट, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम ये 6 निकाल लोगे, देखो तुम यहां ध्यान दिया करो, 4 में 4 अंडर रूट 2 आया हुआ है, तो 5 में क्या होगा 5 अंडर रूट 2, 6 में क्या आएगा 6 अंडर रूट 2, और 7 में क्या होगा 7 अंडर रूट। ये हो गई इसकी नेक्स्ट 3 टर्म। अब हो गया सवाल खत्म, अब कर लेना सारे के सारे, ठीक है।